हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ ग्लोबल विपासना पैगोडा, जो मुंबई के गुराई गांव में बसा है। ग्लोबल पैगोडा हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हो या मेडिटेशन करने जा सकते हो। यहाँ आने के लिए आपको मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन जाके 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना पड़ेगा और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टॉप या फिर ऑटो अवेलेबल है जो आपको गोराई खाड़ी तक पहुंचा देंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से हमने 100 रुपये का पर पर्सन टिकट खरीदा ग्लोबल विपासना पैगोडा जाने के लिए। अगर आपको एक्सेल वर्ड भी जाना है तो यहीं से आप जा सकते हो, उसके लिए अलग से टिकट निकालना पड़ेगा। विपासना सेंटर जाने के लिए आपको कोई भी एंट्री फी नहीं देनी पड़ती। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा ग्लोबल विपासना पैगोडा के निर्माण के बारे में, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो मैं एक बार बता देती हूँ। पुराने ज़माने में बुद्ध के अनुयायी या भिक्षुओं के लिए मेडिटेशन करने के लिए खास तौर से बड़ी बड़ी चट्टानें काटकर स्तूप और विहारों का निर्माण किया जाता था। ये उस ज़माने की बात है जब अशोक सम्राट ने पूरे भारतवर्ष में कुल 84,000 स्तूप और विहारों का निर्माण किया था, जिसमें से कुछ स्तूपों को नष्ट कर दिया गया और कुछ का हिंदू मंदिरों में परिवर्तन किया गया। और इस तरीके से धीरे धीरे भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका था। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में बुद्ध धर्म विलुप्त हो रहा था, उसी रफ्तार से भारत के बाहर उसका प्रचार अधिक हो रहा था। साल 1956 में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर जब बौद्ध धर्म को अपनाया, तब फिर एक बार भारत बौद्धमय होने लगा। उसके बाद साल 1969 में बर्मा में जन्मे सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वे भारत आए अपने गुरु साएगी यू बा खिन जी इनके आग्रह पर। विपासना एक प्रकार से मेडिटेशन करने का एक सही तरीका है जिसे हजारों सालों पहले गौतम बुद्ध ने खोजा था और अपने अनुयायियों को सिखाया था। अब पुराने भारत में तो स्तूपा और विहार होते थे बौद्ध भिक्षु और उनके अनुयायियों के लिए, क्योंकि उस ज़माने में विपासना सीखने के लिए घर परिवार का त्याग करना ज़रूरी समझा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में कॉमन लोगों को भी विपासना सीखने मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने महाराष्ट्र स्थित नाशिक जिले के इगतपुरी गांव में साल 1976 में एक ध्यान केंद्र की स्थापना की और लोगों को ध्यान करने का सही तरीका सिखाने लगे। इस ग्लोबल विपासना पैगोडा को महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ महाराष्ट्र में शामिल किया गया है। बोट जहाँ पे आपको उतार देती है ना, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये एसएल वर्ल्ड या फिर ग्लोबल विपासना पैगोडा। लेकिन टिकट हमने ग्लोबल विपासना पैगोडा का लिया है तो हम यहाँ पे जाएंगे। एंट्रेंस से आपको टोटल 3 सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आप फ्री हो अंदर जाने के लिए। एंट्री होने के बाद आप जब पैदल विपासना पैगोडा की तरफ बढ़ रहे हो ना, तब नज़ारा इतना खूबसूरत दिखता है। गोल्डन कलर का पैगोडा, उसके लेफ्ट राइट साइड में ग्रीन ग्रीन हरी हरी पत्तियाँ दिखती है, इतना सुंदर नज़ारा है कि क्या बताऊँ। भारत में जितने भी पैगोडा है वो सारे के सारे डोनेशंस पे चलते हैं और ऑलमोस्ट सारे विपासना सेंटर पे आप देखेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के पानी का यूज़ होता है, जिसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर का यूज़ होता है। और ये पहुंच चुके हम लोग ग्लोबल विपासना पैगोडा मुंबई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री बिल्कुल फ्री है, अंदर आने के लिए कोई भी यहाँ पे आ सकता है। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो, ट्रेन से नहीं आ रहे हो, तो आप अपनी जो व्हीकल्स है वो पैगोडा के बिल्कुल सामने पार्क कर सकते हो। बहुत बड़ी जगह है, मतलब आराम से बस वगैरह भी यहाँ पे पार्क हो सकते हैं। ग्लोबल विपासना पैगोडा बर्मीज आर्किटेक्चरल स्टाइल से प्रेरित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पिलरलेस डोम है, जहाँ एक साथ कुल 8,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसके गेट पर से लगा सकते हो। जो कलर कॉम्बिनेशन पकड़ा है ना इन्होंने, रेड और गोल्डन कलर का, ये इतना सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आँखों को। और ये देखिए यहाँ से ही ये सीढ़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मतलब अंदर जाके तो क्या नज़ारा होगा ऐसा लगता है। यहाँ पे फिर एक बार आपका बैग वगैरह चेक होगा और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर एक बार आपका
और टोटल सिक्योरिटी चेकअप होगा और उसके बाद ही आपको फर्स्ट लेवल पे छोड़ेंगे। ये जो पैगोडा है ना, कहा जाता है कि ये म्यांमार में जो पैगोडा है फेमस, उसकी डिट्टो कॉपी है, उसी के जैसे इसको बनाया गया है। और इगतपुरी में भी आप देखोगे ना, वो भी कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का। लास्ट सिक्योरिटी चेक के बाद आप पहुँच जाएंगे ग्राउंड लेवल पर, जहाँ पे आपको विपासना सेंटर बिल्कुल इस प्रीमाइसेस के बीच में ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस लेवल पे विपासना सेंटर, बुद्धा स्टैचू और कैंटीन, वॉशरूम, बेबी केयर वगैरह ये सारे एरियाज़ मिलेंगे। यहाँ घंटा वादक, नगाड़ा वादक भी मिलेंगे, जो नगाड़ा बजाकर धर्म का प्रचार करते हुए उसको सिंबलाइज किया गया है। उसके बाद आप पहुँचते हो परिक्रमा लेवल पे, जहाँ पे मुख्य पैगोडा है। और मुख्य पैगोडा के उत्तर और दक्षिण साइड में भी है ना छोटे छोटे पैगोडा है। कहा जाता है कि यहाँ पे ना बुद्ध की कुछ वस्तुएं जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में जो स्तूपा है वहाँ पाई गई थी, तो वहाँ से ही निकाल के उन्हें यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर डोम को देखने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गैलरी होती है, वहाँ से आपको जाना होता है। मोबाइल अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग अंदर से कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। छोटी सी गैलरी थी और अंदर डोम इतना बड़ा दिख रहा था, बाप रे। गैलरी में से बाहर निकलने के बाद है ना, यहाँ एक जगह पे ना व्हील ऑफ धम्मा रखा गया था और कुछ एनिमल स्टैचूज़ थे। बहुत ही सुंदर एरिया है ये देखने के लिए। और ये रहा रंगभूमि का एरिया। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। सिर्फ यहाँ पे ना दोपहर को मत आना, या तो सुबह जल्दी आना या फिर शाम को आना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे ये एक साइड में ना ये पूरे जगह का मैप दिया गया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया था कहाँ पे क्या है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुख्य पैगोडा के सामने है ना, आपको दिखेंगे इसके निर्माता श्री सत्यनारायण गोयंका जी और उनकी पत्नी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस मेडिटेशन के तरीके को, बुद्ध के प्रचार को समर्पित कर दी है। और यहाँ से आगे जाने के बाद फिर से एक छोटा सा गार्डन लगता है, तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी गई है और अशोक स्तंभ भी है। और यहाँ पे थोड़ी देर आप रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको है ना टीचर और स्टूडेंट के रूम्स भी दिखेंगे। जो लोग आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट बन के मेडिटेशन सीखने के लिए, कम से कम 10 दिनों का कोर्स होता है, जिसके लिए आपको एक्चुअली 12 दिन की छुट्टी निकालनी पड़ती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स करना है ना, तो आपको पूरी डिटेल्स के लिए एक वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे जाने के बाद आप पहले तो मेडिटेशन कोर्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन करने का एक अलग ही तरीका होता है। एक तो आप 10 दिन किसी से बात नहीं कर सकते हो, अपने साथ मोबाइल फ़ोन या फिर कोई डायरी बुक कुछ भी नहीं रख सकते हो, तो थोड़ा मतलब हार्ड है। लेकिन एक बार जब आप करके बाहर निकलते हो ना, तो सच में बताती हूँ आपको ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर पैनल्स, बहुत सारे सोलर पैनल्स अलग अलग, मतलब जहाँ पे जगह मिले ना वहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो और एनवायरनमेंट में इनकी तरफ से कोई मतलब बर्बादी ना हो या फिर ख़राबी ना हो, इसकी बहुत ज़्यादा ये लोग टेक केयर करते हैं। विपासना सेंटर की दीवारों पे आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल कोट्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें पढ़ते पढ़ते घंटों लग सकते हैं। हमने तो 2-3 ही पढ़े और आगे निकल गए। ये कोट्स मराठी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आराम से कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ पे आते वक्त है ना गॉगल्स, कैप या फिर स्कार्फ या फिर कोई छाता कुछ तो लेके आइए, क्योंकि ये इतना बड़ा पैसेज है ना, यहाँ पे घूमते घूमते इतनी धूप लग जाती है कि क्या बताऊँ मैं, क्योंकि शेड नहीं है ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 हाथी पैगोडा के, मुख्य पैगोडा के बिल्कुल सामने। ये शायद वाइट मार्बल की है और
ये बुद्धा के प्रति नमन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से नीचे गेट तक का नज़ारा भी इतना खूबसूरत है ना, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये ऊपर से भी इतना सुंदर लग रहा है, और नीचे आप गेट से भी यहाँ ऊपर देख रहे हो ना, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये सच में। यहाँ आने के बाद है ना, आपको कुछ ब्लू और वाइट कलर में इंसानों के स्टैचूज़ दिखेंगे, जो एक तरीके से जल, वायु, अग्नि, इन सारी चीज़ों को मतलब सिंबलाइज करते हैं। इस एरिया में लाइब्रेरी, फ़ोटो पेंटिंग और ऐसी छोटी छोटी गैलरीज भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी हमारा टाइम तो हो गया है यहाँ से निकलने का, लेकिन यहाँ से निकलने के पहले ना भूख इतनी ज़्यादा लग गई है, क्योंकि ये पूरा एरिया घूमते घूमते ना हमें 2-3 घंटे लग गए। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना है, वहाँ पे वीडियोस निकालना है वगैरह वगैरह, ये सब करते हुए बहुत ही लेट हो गया। रिटर्न आते वक्त ये ग्राउंड लेवल पे हम लोग आ गए। यहाँ पे ना एक बड़ा सा आपको गार्डन दिखेगा, देखिए यहाँ पे। तो ये बिल्कुल है ना, जो घंटा अटारी है ना उसके अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे हम लोग रुक के खाना वाना खा लिए। हम लोग खाना साथ में ही लेके आए थे, और अगर आप नहीं लाए हो तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस गार्डन के बिल्कुल रोड क्रॉस करके अपोजिट में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कैंटीन दिखेगी, वहाँ पे भी आप खाना खा सकते हो रिजनेबल रेट से, कोई हाई चार्जेस नहीं है। तो हम लोगों ने तो सबसे पहले ये गोला खाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या बताओ। और ये देखिए, ये गेट के सामने है ना, बिल्कुल पानी पीने के लिए और वॉशरूम के लिए भी जगह है, और बहुत ही अच्छी सुविधा है। क्लीनलीनेस तो बाप रे क्या बताऊँ मैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति भी है, लेकिन हम लोग जब गए ना, तब वो मेंटेनेंस के लिए उसको वहाँ से निकाला गया था, तो हम लोगों को वो नहीं दिखी। आप अगर जाओगे ना तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो अब हो गया था हम लोगों का निकलने का टाइम। खाना वगैरह खा के हम लोग निकल चुके, और निकलने के पहले ना हम लोग बार बार पीछे मुड़ते हुए देख रहे थे, क्योंकि ये नज़ारा इतना खूबसूरत है ना, यहाँ से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये आ गया हमारा विदाई का लोकेशन, देखिए लिखा है यहाँ पे विदाई। और यहाँ से ना एग्ज़िट करने के टाइम पे आपको एक छोटी सी क्या बोल सकते हैं, रूम से बाहर छोड़ा जाता है, क्योंकि उस रूम में ना कुछ मूर्तियाँ, बुक्स वगैरह, किचन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सेल करने के लिए रखी है। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं नहीं लेके जा पाई आपको। अगर आप जा रहे हो और आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो, नहीं तो फिर उसी रूम से आपको बाहर निकलने के लिए दूसरे साइड से दूसरा दरवाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गए हम लोग, और मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि कोई एक चलने का वीडियो बन जाए मेरा, लेकिन नहीं, लोग आ ही जा रहे थे। तो ठीक है, इट्स ओके। ये देख सकते हो आप कितना सुंदर एरिया है। ये बारिश में एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे आना। और यहाँ पे हम लोग बोट का इंतज़ार करते हुए, जो टिकट आप लेते हो ना, उसी टिकट में आप आके रिटर्न जा सकते हो, तो आपको अलग से टिकट नहीं निकालना पड़ेगा रिटर्न जाने के लिए। एक बात बताना भूल गई मैं कि ये जो विपासना है ना, ये हम सबका अधिकार है विपासना सीखना। तो इसमें कोई भी कास्ट बैरियर नहीं है, आप किसी भी रिलीजन से हो आप ये सीख सकते हो। आपको सिर्फ वेबसाइट अच्छे से पढ़िए और अप्लाई कर दीजिए, उनकी तरफ से आपको प्रॉपर ईमेल आ जाएगा। और ये 10 दिन का कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। डोनेशंस आप देना है आपकी मर्ज़ी, नहीं तो नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ। बाय बाय।